ये बात नहीं जो होती, ऐसे बाल करते थे, ये ऐसे का कैंसर था, पेट में पानी था, ये अपने जूता नहीं पहन सकते थे, एक निवाला नहीं खा सकते थे। साईं के पास तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चलूंगी, अल्लाह ताला शफा देगा। अल्लाह मेरा ये चेस्ट में दर्द था, अभी मैं तो ठीक हूँ, मैं पहले आया था, अभी ये भाई हैं, ये जंग से हैं, कैंसर हक हार के पीर साहब के आस्थाना पे पहली दफ़ा आया हूँ, बड़ा अकीदा लेके आया हूँ, इंशाल्लाह शिफा याब होगी। ये गुर्दे इनके बंद हो चुके हैं, मैं मजबूर हूँ। देखता हूँ कि आपके पास पीर साहब बिल्कुल जो लास्ट स्टेज अगर इंसान को तकलीफ दी जाए ना तो खुद ब खुद वो चीखना शुरू हो जाता है, लेकिन इस जगह पे ना तो किसी को हाथ लगाया जाता है, ना कोई तकलीफ दी जाती है, तो कोई डंडे मारे जाते हैं। बस इस दूध के अंदर जब दाखिल होते हैं, रब का कुरान पढ़ के मैं फूंक मारता हूँ, जो भी चीज़ है, जिन है, जादू है, कोई भी चीज़ है, वो सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, आज हम पीर हक खतीब जो सरकार हैं उनके जो आस्थाना है कलर सैदा यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे ही पाकिस्तान से यहाँ पर आवाम आती है, लेकिन चूँकि पीर साहब के हवाले से बहुत सी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और मीम्स भी होती हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम पीर साहब के पास बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ पर पूछेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बुरे वाला से। बुरे वाला से जी। तो कितना टाइम लगा यहाँ पर आने मैं 7-8 घंटे लगे। 7-8 घंटे लगे। आप भी इनके साथ हैं? मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटे हैं। हाँ जी। भजन कहाँ से आए आप? मैं सर सिंध से आया हूँ, कश्मीर से, हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। चौथी दफ़ा आ रहे हैं इधर पीर साहब के पास। माशाल्लाह बच्चे का दम करवाए, बच्चे को पहले से फ़र्क आ गया है। तो ये सिस्टम है। पीर साहब कैसे हैं ये? हम आज यही जानने के लिए आए हैं कि ये जो चीज़ें चलती हैं कि जनाब आपके वाले से मीम्स बनते हैं, सारे मामलात होते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? ये तो सिंध और ये पंजाब। देखिए, ये मजहब के लिहाज से हिंदू हैं, लेकिन आप ये हिंदू अगर पूछ लें, पूरी फैमिली है, अल्लाह ने इनको भी शफा दी है। सही। और ये जो है, ये बुरे वाले से आए हैं। ये अब की क्या लगती हैं, क्या तकलीफ थी इन्हें, कितने अरसे से व्हील चेयर पे थी? शुगर के साथ नाखून भी चढ़ गए थे, 400 450 500 ते शुगर हाई लेवल ते। तो कब से आ रहे हैं? ਅਸੀਂ तकरीबन 15 दिन बाद आ रहे हैं। 15 दिन बाद आते हैं। 6 दम हो गए। 5-6 दिन। ये व्हील चेयर पे कितना टाइम से व्हील चेयर पे थे आप? 13 महीने। 13 महीने आपके सामने चल रहे हैं। ये 13 महीने से व्हील चेयर पे थी, ये 13 महीने। तो अभी शुगर ठीक है? 90 ते है, डेड हो गई बिल्कुल। तो बताया किसने, कहाँ से पता चला पीर साहब का? बस इधर सुनते सुनाते ਅਸੀਂ भी पहुंच गए। अच्छा। हाँ जी। रिपोर्टें यूरोप तक गई थी, तो रिपोर्टें जो डॉक्टरों ने फेल कर दी थी, यूरोप वालों ने भी फेल कर दी थी, उनका भी इनका इलाज नहीं है। फालिज का इलाज ही नहीं है, कहते थे, यही कहते थे। मैं रो के फिर बैठ गई, मैं कहा चलो अल्लाह मालिक है, चलो एक बार पीर साहब दे दर ते जाने, अल्लाह पाक हो सकता है शिफा दे दे। लेकिन मैं लाठियां ने टुर के आई सी। पहली दफ़ा मैं बहुत मुश्किल से आई सी, जब टुर के गई हैं तो मैं बहुत खुशी से टुर के गई सी। तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ। अच्छा। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बिल्कुल। तो पीर साहब ये तो हमने देखा है, तो ये आप कह रहे हैं कि हिंदू फैमिली है? जी, ये हिंदू है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपक कुमार नाम है मेरा सर। डॉक्टर दीपक कुमार, कश्मीर। You himself is a doctor? या आई एम डॉक्टर, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम कश्मीर सिंध। पीर साहब के हवाले से बहुत सी मीम्स चलती हैं, जाहिर सी बात है हम भी डिजिटल मीडिया के लिए 24 के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सी मीम्स चलती हैं कि जी वो एक शुफ करते हैं तो बंदे ठीक हो जाते हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, क्या मतलब कि ये इसको छोटे का इशू क्या था? ये छोटा बोलता नहीं था, अचानक से इसने 2-2.5 साल हुए हैं बोलना बंद कर दिया। इसकी उम्र 7 साल है। अभी मैं पहले दम से जब यहाँ से घर से जा रहा था, रास्ते में इसने बोलना शुरू कर दिया। जी। फिर मैंने पीर साहब के खादिम को फ़ोन किया, फिर 2 ऑनलाइन दम करवाए, फिर चौथा आज मैं खुद अपनी मर्ज़ी से इधर आया हूँ कि पीर साहब से मुलाकात हो जाए, कि दुआ लूँ बच्चे के लिए कि जल्दी सेहतयाब हो जाए। इंशाल्लाह पीर साहब ने मुझे खातरी करवाई है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। और यहाँ पे आके हमें सुकून मिला कि एक रूहानियत की जो है ना यहाँ पे दरसगाह है। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो एक रूहानी इलाज की भी बात, चूँकि अब यहाँ पर यही सिलसिला है रूहानियत की बात है,
تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے اور وہ وہی بات ہے کہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ یقینی طور پر وہ پروپیگنڈا کو تقویت دیتی ہے. تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ وہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں, وہ جاہل ہے. میری نظر میں وہ جاہل ہیں. یہ ایک روحانیت ہے, بالکل ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو. میں نے خود کرامتیں دیکھی, یہاں پہ ویل چیئر چھوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. ابھی میرے سامنے ایک بی بی آئی تھی جس کو اٹھا کے لے کے آئے تھے, وہ گھومتی چلی گئی. ابھی میرے سامنے 2 منٹ کی بات ہے, ابھی میں نے دیکھا ہے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے. تو وہ میرے سامنے کی بات ہے, تو میں تو اس چیز کو مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں. سب ان کے بچے کا کتنا دم ہے؟ بس ان شاء اللہ تعالیٰ جب اپنے 7 دم پورے کرائیں گے تو ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اہل مذہب کے لحاظ سے یہ ہندو ہیں. ہاں, پوری فیملی ان کی, یہ پوری فیملی آئی ہے, خود بھی ڈاکٹر ہے مذہب کے. اگر مثال کے طور پر ہندو ہو کر اللہ کے ولی سے شفا پا سکتا ہے تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا کیسے نہیں پا سکتا؟ یہ دیکھیں نا, پھر اپنی اپنی بات ہے. یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جو اس کے درمیانی وجہ ہے یہ نا, یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ختم نبوت سے تکلیف ہے یا مختلف طریقوں سے تکلیف ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنا اپنا درد بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ خدا نے صوفی ہے, یہ خدا کی مہربانی ہے. 2 کام تو ہوتے رہیں گے, ایک اللہ مخلوق کو فائدہ دیتا رہے گا اور دوسرا حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی رہے گی. اور بھی آپ کے آئے ہوئے پیشنٹس ہم چاہیں گے, یہ ہزاروں ہیں, جس سے مرضی پوچھ لیں. تھوڑا سا چلیں گے. یہ ابھی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بول نہیں سکتی, کینسر کے پیشنٹ ہیں, 100 سے ہیں. کینسر کے پیشنٹ ہیں, گلے میں گلٹی ہیں, کھا بھی کچھ نہیں سکتے. کتنا دم ہے؟ پہلی دفعہ آئے ہیں. پہلی دفعہ ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ پوچھتے ہیں, آپ خود پوچھیں, آپ جس سے مرضی پوچھیں. کہاں سے آئے؟ گجرات. ہاں جی, گجرات سے. کون سا پھیرا ہے آپ کو, کون سا چکر ہے؟ اچھے ہاں جی. اللہ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬਸ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਬਸ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ. ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਵਾ ਫਰਕ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਫਰਕ है जी. कैसे लाते हो यार वापस? हम स्पेशल गाड़ी करवाते हैं तो फिर लेके आते हैं साथ. हमारी और भी फैमिली आती है, उनको अल्लाह पाक ने शिफा. कैसे चला यहाँ? हमारी सिस्टर ने बताया था, हमारी सिस्टर ने बताया था हम यहाँ. तो जी ये देख रहे हैं आप, एक लंबी कतार है. हम चाहेंगे तो थोड़ी सी इनसे बात भी करें पीर साहब के जो है रेफरेंस से. अस्सलाम वालेकुम. क्या इशू क्या आपको तकलीफ? मैं चल नहीं सकती. अच्छा, तो कब से आ रही हैं आप? मैं अभी, मेरा 5वां था जी. तो कोई आपको कोई हुआ है, कोई असर पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर. प्रोफेशन आपका क्या है? मैं डॉक्टर हूँ बट मैं जॉब नहीं करती. अच्छा, डॉक्टर जी. तो आप क्या महसूस क्या होता है? आप भी चूंकि एक पढ़ी लिखी हैं. मसल वीकनेस. आपसे एक मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत से व्यूअर्स ये चीज़ देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये बात करते हैं, पीर साहब के हवाले से मीम्स चलती हैं कि जी एक वो जो है वो फूंक मारते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं. ये चीज़ें लोग देख के तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन आप खुद यहाँ पर आ रही हैं, तो क्या आप हकीकत और जब सोशल मीडिया को देखती हैं और हकीकत देखती हैं तो उसमें क्या फ़र्क? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो मुर्शिद हैं, और ये जो लोग बकवास करते हैं बिल्कुल गलत है. और यहाँ तो रहमतें हैं, यहाँ पे सुकून है, शफा है. कहाँ से आई हैं आप? मैं कराची से. जी. तो क्या आप ये यहाँ से ट्रैवल आप बाय एयर आती हैं? ये गाड़ी से आते हैं. आपको पता कैसे चला? आज हो गए, कोई जानने वाले थे जिन्होंने बताया था. अमूमन हम देखते हैं कि पीर जो हैं वो बड़े ही रोबदार होते हैं, जलाल में होते हैं, सलाम लेना पसंद नहीं करते. तो इन पीरों में और उन पीरों में क्या फ़र्क है? माशाल्लाह इनकी तो अपनी बात है, इनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं किसी से. तो हमारे मुर्शिद हैं. तो जी ये माशाल्लाह से. कहाँ से? ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हम आए हैं. अच्छा, कश्मीर. ये हमारा बेटा है, मेरा भाई है छोटा, भांजा भी है. असल में जहाँ भी किसी ने बताया हम गए हैं, ठीक है. जब हमारा बिल्कुल हम थक हार के हैंड्स अप हो गए हैं, फिज़िकली हमने ड्रिप लगवाई है बच्चे को. 5 दिन से इसने पानी नहीं पिया था. ये बाई गार्ड अल्लाह की ज़ात, मैंने जान अल्लाह को देनी है, ठीक है. हमने इसको रात 2 बजे ड्रिप लगवाई है कि इसकी बॉडी में जो है ना पानी कम से कम चला जाए. लेकिन फिर उठा के हम इसे लेके आए हैं यहाँ पे. अल्लाह के फजल व करम से एकदम करवाया है, ठीक है, एकदम करवाया है. नेस्ले वाली 500 वाली बॉटल एकदम से मैंने बेटे को यहाँ पे बिठा के आस्थाने पे पिलाई है. ये 5 दिन के बाद इसने पानी पिया था.
लेकिन बिल्कुल जो है ना जवाब दे दिया था डॉक्टर ने। एंड साहब होते फिजिकली हमने ड्रिप लगवाई थी कि इसका पानी ख़त्म ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। फिर पीर साहब ने कहा कि आप जो है ना ब्लावरा शिप आप दरबार पे हाज़िरी दें आस्थाने पे, तो हम बड़ी अकीदत से फिर सादम हमने पूरे करा। अब हम पीर साहब से मुलाकात के लिए जो है ना, और अल्लाह का बहुत फजलो करम है, हम बयान नहीं कर सकते। आप कहाँ पे, आप इधर ही होते हैं या आउट अब्रॉड? इधर मैं बेसिकली मैं फार्मेसी से मैं करता हूँ, मैं खुद एज ए फार्मासिस्ट हूँ। लेकिन ये है कि हम थक कर के हम यहाँ पे आस्थाने पे आए हैं, और अब अल्लाह का फजलो करम है कि हमने जो है ना शफा पाई है। अच्छा, यहाँ पर जो एक हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो है चारपाई पे लाए हैं, ये क्या है मसला? इनका दिल का मसला है। कहाँ से आए हैं? हरीपुर खानपुर से। हरीपुर से? जी। हरीपुर से। भजन क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। क्या इशू, क्या मसला क्या है? सर यकम तुमा तकलीफ आई है, 12 महीने नहीं यकम तुमा उतों नॉर्मल डॉक्टर को दवाई जी के दी, तो फिर उस तो बाद वो तकरीबन 5-6 तरीक तक तकलीफ फिर हुई है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम जी। फिर तो PMO च असीं गए हैं, उतों दवाइयां उतों असां तो पिंडी भेज छड़े ने दिल दी तकलीफ। ये पीर साहब दा किधरों पता चले? ते पीर साहब ने तो कोई कार्ड शार्ट देता नहीं जी फलानी जगह ते पहुंचो, इंशाल्लाह बड़े भाई पता लगे उन्हें आके उठे जुलसा इंशाल्लाह सी। ये ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास पीर साहब बिल्कुल जो लास्ट स्टेज डॉक्टरों से जो मायूस होते हैं, देखें ना, जहाँ से साइंस ख़त्म होती है वहाँ से हमारे एतकाद ईमान से कुरान की शफा शुरू हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ों की इंताज जो है वो कुरान है। सारी चीज़ों जहाँ जब लोग मायूस हो जाते हैं, इतने लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, ये डॉक्टरों से, हकीमों से, तबीबों से बिल्कुल मायूस हो गए। रब ने भेजा है, क्योंकि मेरी दुआ ये रहती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा लिखी है। रब तो मेहरबान है, एक मेहरबान माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। कभी भी वो गिरते हुए आंसू की लाज रख के फिर मेहरबानी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जी सारा सिलसिला है, आगे हम चल रहे हैं, और बड़ी एक लंबी, अगर आप मतलब अब देखें, अगर सजाद भी अगर थोड़ा सा दिखाएं तो एक लंबा जो है सिलसिला है। तो यहाँ पर ये पीर साहब, अच्छा ये पीर साहब आपको कितना लग जाता है? ये तो मतलब कि एक जनरल हॉस्पिटल का भी इतना रश नहीं होता। मुझे तकरीबन कोई 12 से 13 घंटे हर रोज़ जो है यहाँ लगते हैं। जब तक यहाँ तक आखिरी बंदा जब तक चेक ना होता, यहाँ से मैं जाता नहीं हूँ, आखिरी बंदे से मुलाकात कर लेता। सही। तो इनको आप मतलब कि इनको एक दुआ देते हैं, बाकी हम करते हैं, लाइन में हर बंदे से मुलाकात करते हैं, हर बंदे की बात सुनी जाती है। और कुछ लोग तो आपका ये चेहरा मुबारक और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर तो कुछ लोग वैसे ही जो है वो ठीक होते होंगे, तो बाकियों को आप दुआ देते होंगे। बस अल्लाह ताला ने मेहरबानी ये क्यों है, क्योंकि आप किसी के पास है ना, देखें हुस्न अखलाक तो पहली बात है, क्योंकि जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन होगा वो जन्नत में हुजूर से सबसे ज़्यादा करीब होगा। अखलाक है, ये टूटे हुए दिल आते हैं, ये आगे आंसू आते हैं। हमारी कोशिश रहती है किसी का दिल तोड़ा ना जाए, किसी को तकलीफ़ ना दी जाए, ताकि कोई बंदा यहाँ परेशान है उसे इस मुस्कुराहट से, इस हंसी से बात करें, ताकि उसका टूटा हुआ दिल जुड़े शफात रब के पास। और ये इसकी वालदा है, ये बच्चा जो है ये इसके वालिद खुद बता लेंगे। आप अपना पूरा बता। क्या मसला हुआ था? इधर बैठे, तू इधर हो जा। इसकी आंखों से कील आ रहे हैं, अभी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। क्या आंखों से कील आते थे, जंजीरें आती थी आंखों से। बताएं जरा, हाथ लगा के ना। हाथ लगा नहीं, आप बताएं कितना आंखों से आते थे, दोनों आंखों से। अच्छा जी, जंजीरें भी आती थी और भी इस तरह कील। कहाँ से आए आप? तलगांग से। अभी आप ठीक हो? पहले क्या होता था? बताओ ना। दर्द होता था। हाँ? दर्द होता था। दर्द होता था। पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास? 9th क्लास। 9th में हो? असल बात ये, इसे साइंस नहीं एक्सेप्ट कर सकती ना, ये साइंस से बाला ताक है, इसलिए ये ऐसी जगह पर आते हैं। ये रूहानी मरकज़ है। कैंसर से लेकर दुनिया की कोई ऐसी मर्ज नहीं है जो बंदा आता है तो मेरा रब उसे शफा नहीं देता है। और कोई इसके अलावा
آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اوپن ہزاروں لوگ ہیں. یہ جو جن ہوتے ہیں یہ آپ بات کرتے ہیں کہ ہندو بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی مذہب ہوتے ہیں, ہر مذہب کے ہوتے ہیں, ہر مذہب کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ہندو ہوتا ہے, کوئی کرسچن ہوتا ہے, کوئی مسلمان ہوتا ہے, کوئی ایسی طریقے سے ہوتا ہے, لیکن بیشتر جنات جو ہوتے ہیں نا وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور زندگیوں کے اندر مثال کے طور پر ایک تکلیف دے کے رکھتے ہیں. اور اس کا علاج جو ہے نا اب ممکن نہیں ہے. ممکن اس لیے نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ پہلے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے 300-400-500 سال پہلے لوگ معذور ہوتے تھے, لوگ آنکھوں سے بینائی چلی جاتی تھی, کوئی ایسا ہوتا تھا تو ولیوں کے دروازے پہ جاتے تھے تو وہاں سے اندھے آنکھیں لے آتے تھے, معذور چلنا شروع ہو جاتے تھے. ایسی موذی مردوں میں جو لوگ گرفتار تھے وہ شفائیں پا کے جاتے تھے. آج 300-400 سال کا نقشہ آپ کو خود نظر آئے گا. یہ دیکھیں ہزاروں لوگ ہیں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں ہوں یا قلعہ سیدہ میں, اسی طریقے سے آتے ہیں, میرا رب اس نے شفا دیتا ہے. اچھا پیر صاحب, یہ جو اتنی عوام آتی ہے تو یہ جو جنوں والا جو کہانی ہے یہ مطلب کہ کتنا ہے, آپ کے پاس ایک دفعہ آتے ہیں تو وہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا مطلب دیکھیں مثال کے طور پر نا دیکھیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک دفعہ آئے تو وہ ٹھیک ہو جائے. مثال کے طور پر اس کے ساتھ شاید کی بات ہے ایک مرتبہ میں ایک ہو, کئی مرتبہ ایسی ہی ہوتے ہیں جس طرح پورا قبیلہ ہوتا ہے, پورا خاندان ہوتا ہے, لیکن ضروری یہ ہوتا ہے 7 دموں کے بعد اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے. 7 دموں کے بعد شفا. اور جو ایک چیز اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس انسان پہ کیا دوبارہ بھی آتی ہے؟ دوبارہ دیکھیں مثال کے طور پر نا آپ ایک مثال لے لیں, آپ کی فیملی کے 4 افراد ہیں, 5 افراد ہیں, 6 افراد ہیں, ایک بندے کو اگر مارا جائے یا اسے گھر سے نکالا جائے تو پیچھے دوسرا بھی آ تو سکتا ہے. یہ کیونکہ پورا ان کی بھی ایک قبیلہ ہوتا ہے, ایک فیملی ہوتی ہے, ایک خاندان ہوتا ہے, جس طرح ہمارے خاندان ہیں, فیملیاں اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن لوگ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے. سنی سنائی باتوں پہ, کہانیوں پہ پیر بنے ہوتے ہیں, وہ پھر لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں. شاید کی بات یہ جیسے کوئی شیشے کا گھر ہو نا, پتھر مارنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ٹوٹے گا شیشے کا گھر, کانچ کا گھر. اسی طرح ایسے جائے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, تو وہ لوگوں کو اس طریقے کے وظیفے بتا دیتے ہیں, ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں, ہاتھ دبانا شروع کر دیتے ہیں, مختلف قسم کی اذیت دیتے ہیں. وہ دراصل انسانوں کو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ انسانوں کی نسلوں کو برباد کرتے ہیں. اچھا پیر صاحب, ایک چیز میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو فیمیل والا جو سسٹم ہے کہ ان پہ آتی ہیں اور کچھ ایسی مخلوق بھی ہوتی ہے جو مطلب کہ فیمیل والا عنصر زیادہ ہوتا ہے, وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس میں زندگی میں بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا اسی طرح میں کھل کے آپ کو بتا رہتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ کوئی پریاں ہیں یا کوئی ہندو جنات نہیں, جنیاں جو ایسی ہیں وہ ساتھ ہو جاتی ہیں. پھر ان کی زندگی میں, ان کی شادیوں میں, ان کی زندگیوں میں وہ رکاوٹ دیتی ہیں, کیونکہ وہ انسانوں کے ساتھ اس طرح لپٹی ہوتی ہیں کہ ہر کام میں ان کو رکاوٹ دیتی ہیں. ایک بہت بڑا فارمولہ ہے, بہت بڑا, اور اس کا بڑا سا سائن ہوتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا ہم شادی کے لیے جا رہے ہیں, فلانے سے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, فلانی شادی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود حساب کر لو, یہ کر لو. ایسے نہیں ہوتا. شاید کی بات ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا اثر ہو کہ اگر وہ اللہ کے ولی کے پاس نہ جائے تو اس کی زندگی وہی چیز جو ہے وہ برباد کر دے. ایسے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں, مہینے بعد 6 مہینے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں, گھر برباد ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. صرف انہی ہندو جنات کی وجہ سے وہ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں, بالکل برباد ہوتے ہیں. اور ایک جو چیز یہاں پہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ وہ میرے بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ ایک عام پبلک کے لیے بتائیں کہ یہ اصلی اور نقلی پیروں میں کیا فرق ہے. یہ بڑا اہم, یہ بہت خوبصورت بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, اصل کے لیے نقل چاہیے, اصل کے لیے نقل چاہیے. آپ اس وقت دیکھیں نا, یہ ہمارا سلسلہ بزرگوں سے لے کر باپ دادے سے لے کر پورے ایک نسل سے یہ جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہیں بھی آپ جا کر دیکھیں گے نا تو میرے طریقے کا لباس, میرے طریقے کی دم, میرے طریقے کا انداز کر رہے ہیں. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ نقل ہے تو پھر ادھر اصل ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھیں, فیس بک دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا ہے, ہر بندہ جو ہے پیر بن گیا ہے, ہر بندہ اس طریقے کر رہا تھا. ہمارے بزرگوں نے اس وقت یہ شروع کیا تھا, 50 ہزار بندہ آتا تھا جب تو نہ سوشل میڈیا تھا نہ کوئی ایسا میڈیا کا کوئی چیز تھی. آج سے 50-60 سال پہلے ایسی چیز تو کوئی نہیں تھی. اب اس کی بس یہی نشانی ہے کہ آپ کہیں بھی جا کر دیکھیں گے نا, یہی لباس, یہی طریقہ, اسی طرح دم, اسی طرح لوگوں سے بات, وہ نقل ہے تو پھر ادھر اصل ہی ہوئی. اور یہاں پر جب آپ کے پاس پبلک زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ پھر مائک پہ اور پاسبل دیکھیں نا, مثال کے طور ایک پاسبل نہیں ہے. اگر 5000 بندہ ہے روز کا
5,000 बंदे को एक एक तो दम तो हो नहीं सकता। 5,000 बंदा है, कहना तो आसान है, 5,000 बंदा होता है, फिर उन्हें इज्तिमाई तौर पे दम होता है, फिर उनसे मुलाकात होती है। तो ये एक बहुत आपके हवाले से शिकायत है जिसका मैं भी यानी शायद हूँ। शिकायत ये है कि आपसे टाइम जो है वो नहीं मिलता, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल आईसीयू में पड़े होते हैं, और वो उनकी कोशिश होती है कि कहीं आपसे टेलीफोन पे ही दम हो जाए। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम? देखिए, उन्हीं के लिए ये लाइफ भी दम होता है, लाइफ दम होता है, फेसबुक पे होता है, मुख्तलिफ तरीके से होते हैं, फ़ोन नंबर पे होते हैं। अब उनके लिए तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो आप लाइफ दम करवा लिया करें। हर रोज़ जो है हमारा, हर रोज़ जहाँ हम बैठते हैं वहाँ लाइफ ज़रूर दम होता है। दूसरी बात यह है कि इससे अलावा जो डेज़ होते हैं उनमें सारों लोगों को मैं दम करता हूँ, बात सुनता रहता हूँ। क्या हुआ क्या सारी डेथ हो गई। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिए थे। आप भाई हैं इनके? जी, जनरल अस्पताल वाले ने जवाब दे दिया। ये वो अस्पताल है, जवाब इसकी खिदमत करो, ठीक है। पीर साहब का करम हुआ, दरबार शरीफ पे हाजिरी दी, कमरे में गए, दम कराया, बिल्कुल ये सैड कोमे में थे। अल्लाह ने ये आपके सामने चल कमरे तो गुजरे, मेरा सैड बिल्कुल क्लियर है। इनकी ख्वाहिश है कि मेरे सोनी पीर साहब छुड़ा देंगे। ये भी छुड़ा देंगे इंशाल्लाह, ये सोनी छोड़ देंगे इंशाल्लाह। चले कहाँ से तशरीफ लाए? आफजाबाद। क्या मसला हुआ था आपको? पेट में पानी था, कोई डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर वगैरह भी है, हर्निया भी हैं और जिगर का कैंसर है। पेट में पानी। कहाँ से आए? गुजरात से। गुजरात से आए? जी हाँ। ये आपके वालिद साहब? हाँ जी, मेरे बाबा हैं, इनको जिगर का कैंसर था, पेट में पानी था, हर्नियों का मसला था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम इनको इंग्लैंड भी ले जाओ, अमेरिका भी ले जाओ, तो ये बच नहीं सकते, ये लास्ट स्टेज पर हैं। तो 5वें दम पर माशाल्लाह मेरे बाबा का कैंसर ख़त्म हो गया था। गुजरात से आप? हाँ जी, गुजरात से हम आए हैं। गुजरात हो, हाफजाबाद हो, कराची, पीर साहब ये तो पूरे पाकिस्तान से ही लोग जी, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से आए हैं। इनके लिए क्या आप लोग एहतमाम क्या करते हैं इनकी? ये इतना ज़्यादा लोग जो आते हैं, मतलब कैसे मैनेज कैसे होते हैं? बस ये देखें कि मिसाल के तौर पर इंग्लैंड से, ये अभी पीछे इंग्लैंड से आए हुए हैं ये बंदे। कहाँ से आए? मैं इंग्लैंड से, ओल्डम से आया। कहाँ से आए? इंग्लैंड से। अच्छा जी तो इनकी इंग्लैंड में भी काफ़ी जो है जाओ, क्यों नहीं जनाब, 31 तारीख को ये उधर जा रहे हैं, मैं भी तकरीबन उधर जाएगा इंशाल्लाह जी। तो कोई आपको प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, मुझे नहीं थे, मैं बस इनको मानने वाला है। अच्छा। तो मेरे घर वाले उनको तकलीफ थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत अभी जो है ना फ़ायदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आए? उमरकोट से आए थे, सिंध से। उमरकोट क्या हुआ क्या भाई? इसको फालिज का नंबर, फालिज है और ये काम यो सूजी। तो डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं गए? नहीं गए थे, डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर का इलाज चलता है, बाकी फायदा नहीं हुआ। इसका नाम हमारा ये मुर्शिद है, पीर है, इसका नाम सुन के हम इधर आए हैं। उमरकोट से? जी जी हाँ, उमरकोट से आए हैं जी हाँ। ये तो ये सिंध के आपके काफ़ी? जी, सिंध है, बलूचिस्तान है, पूरा पाकिस्तान है, पंजाब है। मुर्शिद है ना, हम उसको मानते हैं। तो ये सिंध से आए। अब देखें ना, पूरे पाकिस्तान से कोई बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो ये कितने दम करवाएंगे? इसको जितना बोलेंगे उतना हम दम कराएंगे। लोग काफ़ी दूर से, मतलब कि सिंध के ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी दूर से यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं, और जो उनके जो तरीक़ाकार है, जो इनके जो 7 दमों का जो मामलात हैं उस पे जो है ये अपने दम करवाते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोगों का दावा है कि वो सेहतियाब हो के, और जो उनकी जो मन्नत होती है वो पूरी होती है, तो फिर यहाँ से वो खुशी से वापस जाते हैं। ये क्या मामला था जी? जी, फॉलोइंग अटैक होया से तो 1.5 to 2.5 महीने जुबान बंद सी, तो बाजू ना मसला से ये आपके पास आते? ये यहाँ से आए, एक दम कराया, दूसरे पे दरबार पहुँचे। अभी दम नहीं हुआ था, बड़े सरकार के दरबार पे इन्होंने सलाम किया, फालिज भी ख़त्म हो गया और ज़ुबान भी खुली आपके सामने। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन से इलाके आप? हाँ, दमयाल।
जी रावलपिंडी दमयाल जी पिंडी दमयाल जी अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी हुई है सरकार की दुआ से। ये जो माशाल्लाह यहाँ पर एक आपका जो आस्थाना है और रात के वक्त तो चलें ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मंजर पेश करता है, और ये एक आपका आस्थाना है जहाँ पर आप कितने दिन बैठते हैं और जो असल जो दरबार है वहाँ यहाँ 2 दिन बैठते हैं, एक बुध का दिन बैठते हैं और दूसरा हफ्ते वाले दिन बैठते हैं, और जो मरकज़ी दरबार अली बलावड़ा शरीफ है वहाँ भी 2 दिन बैठते हैं, जुमरात और इतवार को बैठते हैं। और ये देखें कि मस्जिद है कितनी खूबसूरत, लोगों की रिहाइश के लिए, बच्चों की दरसगाह है, बच्चे यहाँ कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज़ का निज़ाम है, सारा कुछ एक मुकम्मल तौर पे जो है ना मखलूक की खिदमत का इदारा है सोचिए। और ये जब रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपकी स्पेस जो आपने इतनी क्रिएट की है ये तो अभी क्रिएट हुई है, पहले तो इतनी नहीं होती थी, तो ये दिन हर साल जो है ये तादाद जो है बढ़ती जा रही है, तो आप इसको एक्सपेंड आपने किया। आप देखें कि ये तादाद हर बार बढ़ती रही। अभी सर्दियों का मौसम है, ठंड है, क्योंकि सिंध बलूचिस्तान से दूर से लोग जो आए बाकी बर्फ़ानी इलाके से, वहाँ रोडें बंद होती हैं बर्फ़ की वजह से या मौसम ठंडी। अभी तो कुछ है, लेकिन गर्मियों में ये होती है कि हर दिन ऐसे लगता है कि जहाँ रोड तक लोगों के क्यू लगा रहता है, इतना ज़्यादा होता है। अब ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि मौसम इंतहाई ठंडा है, इसके बावजूद भी लोग हज़ारों लाइनों में खड़े हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि इनसे बस चाहे देखें ना। दूसरी बात यह है कि एक अलग सा अंदाज़ है, आप जाएं, जाकर किसी दरबार में जाएं तो हमेशा किसी गद्दी नशीन से मिलें या किसी पीर साहब से मिलें तो आपको किसी कमरे में बैठे हुए मिलेंगे, या तो एसी में मिलेंगे या हीटर में मिलेंगे। लेकिन हम तो ये अल्लाह के वो कहते हैं ना कि सब में खड़े हो गए, मामूद आज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, जैसे ये ऐसे में ये भी खुदा के बंदे में भी खुदा के। यहाँ पर कलर सैदा, यहाँ पर पीर हक खतीब साहब यहाँ पर आते हैं और इंडिविजुअली इनकी कोशिश होती है कि हर किसी को जो है जाके दम करें। और लेकिन हमने आज यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि जो चीज़ें इनके हवाले से बनाई जाती हैं, जो मीम्स बनाई जाती हैं, उसकी बिल्कुल हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पर व्हील चेयर्स पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जी ये कोई जो है पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हमने आज यहाँ पर देखा कि डॉक्टरेट लेवल के भी लोग जो है, प्रोफेशन जिनका है वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, और जो प्रोफेसर लेवल तक के यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। और यकीनी तौर पर एक रूहानियत की चीज़ है, और जो इस पर यकीन रखता है तो उनके लिए ये एक बहुत ही अहम जो है वीडियो हमने आपसे शेयर की है।